दोस्तों स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों टाटा AIA का स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान, इसको हम जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग प्लान है। तो दोस्तों कंपनी की तरफ से अलग अलग टाइम पे बोनस अनाउंस किया जाएगा जो आपको दिया जाएगा, और आपका पैसा जो है नॉन लिंक्ड होने की वजह से शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बेहद ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस प्लान में दोस्तों आपको होल लाइफ कवर भी मिल जाता है। अगर आप लेना चाहें तो इसमें आपको जो कवरेज मिलेगी वो 100 साल तक की देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम एंट्री एज लिमिट दोस्तों 30 दिन रखी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो लिमिटेड पे के केस में 65 साल, रेगुलर पे के केस में 65 साल, और सिंगल पे के केसेस में दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। सम अश्योर्ड 1 अगर आप चुनोगे तो 45 साल, सम अश्योर्ड 2 चुनोगे तो 65 साल रखी गई है। ये सम अश्योर्ड 1 2 क्या है दोस्तों, वो भी दोस्तों हम आगे आपको बताएंगे। तो अब देख लेते हैं मैच्योरिटी एज की लिमिट कम से कम 18 साल रखी गई है। मैक्सिमम की बात करें तो लिमिटेड पे के केस में अगर आप होल लाइफ कवर ऑप्शन लोगे तो 100 साल है। अगर आप होल लाइफ के बिना लोगे तो 85 साल रखी गई है। ये होल लाइफ ऑप्शन दोस्तों लिमिटेड पे में ही आपको मिलता है, रेगुलर पे या सिंगल पे में नहीं मिलता है। रेगुलर पे की बात करें तो मैक्सिमम आपको मैच्योरिटी एज लिमिट 85 साल दी गई है। सिंगल पे के सम अश्योर्ड 1 में 65 साल और सम अश्योर्ड 2 में 85 साल रखी गई है। अब सिंगल पे का दोस्तों जो सम अश्योर्ड 1 ऑप्शन है, इसमें आपको जो सम अश्योर्ड दिया जाएगा वो सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स होगा। और अगर बात करें हम सम अश्योर्ड 2 की तो इसमें दोस्तों आपके सिंगल प्रीमियम के साथ डेथ बेनिफिट फैक्टर मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिसका टेबल नीचे है। मान लीजिए किसी की एज है 30 साल, उनका जो डेथ बेनिफिट मल्टीपल या फैक्टर कह लें वो होगा 1.425। तो 1.425 को सिंगल प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। पॉलिसी टर्म की बात करें तो लिमिटेड पे के केस में हमको पता है कि होल लाइफ ऑप्शन मिलता है, तो 100 में से एंट्री एज माइनस हो जाएगी। होल लाइफ के बिना अगर कोई लेता है तो कम से कम 20 साल का पॉलिसी टर्म और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल का देखने को मिल जाता है। रेगुलर पे की बात करें तो कम से कम 10 साल का पॉलिसी टर्म और मैक्सिमम आपको 30 साल का देखने को मिल जाएगा। सिंगल पे की बात करें तो कम से कम 10 साल का और मैक्सिमम 50 साल का पॉलिसी टर्म आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रेगुलर पे अगर कोई बंदा चुनता है तो उसको पॉलिसी टर्म के बराबर पेमेंट करनी होती है। लिमिटेड पे में पॉलिसी टर्म से कम सालों तक पे करना होता है, जो कि आपको 5 साल से 12 साल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सिंगल पे का आपको पता है कि एक ही बार आपको पैसे देने हैं। अब दोस्तों कम से कम प्रीमियम की बात करें तो सालाना आपको 24,000 रुपये यहाँ पे करने हैं। ये प्लान आपको दो ऑप्शन में मिल जाता है दोस्तों। पहला है कैश बोनस, दूसरा है अकुमुलेटिंग कैश बोनस। तो सबसे पहले कैश बोनस की अगर हम बात करें, इसको आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड में आराम से ले सकते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है अकुमुलेटिंग कैश बोनस, नाम से ही पता चलता है अकुमुलेटिंग, इसमें आपका सारा बोनस इक्युमुलेट होता रहता है और वो आपको मैच्योरिटी पे या डेथ हो जाए या सरेंडर करने पे दे दिया जाता है। अब दोस्तों फिर से आते हैं हम पहले ऑप्शन में जो है कैश बोनस। इसमें भी दोस्तों दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है पेड इन कैश, इसमें आपको जो कैश बोनस है वो कैश के रूप में पे किया जाता है। अब ये जो कैश के रूप में दोस्तों दिया जाता है, ये आपको सीधा बैंक अकाउंट में नहीं दिया जाता, ये आपकी पॉलिसी के सब वैलेट में ऐड कर दिया जाता है। और इस सब वैलेट में जो बोनस आपका ऐड होता है उस पर आपको लॉयल्टी एडिशन अलग से दिया जाता है सालाना, जिसकी 4.05% से कंपाउंडिंग भी होती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपको अपने सब वैलेट से वो पैसा निकालना है अपने अकाउंट में, या तो आप ब्रांच में जाके निकलवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और वहाँ से विड्रॉल आराम से कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा ऑप्शन आता है प्रीमियम ऑफसेट का। इसमें आप अपने बोनस को यूज़ कर सकते हैं अपना प्रीमियम पे करने के लिए। अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपना बोनस और उस टाइम पे जो आपका बोनस का अमाउंट है वो प्रीमियम से कम है, तो बचा हुआ आपको प्रीमियम का जो अमाउंट होगा वो पे करना होगा। अगर आपका बोनस का अमाउंट प्रीमियम से ज़्यादा है तो कंपनी प्रीमियम का अमाउंट काट के जो बचा हुआ बोनस होगा वो आपके सब वैलेट में डाल देगी। डेथ बेनिफिट्स की बात करें तो डेथ बेनिफिट के रूप में आपको सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिल जाएगा, उसके साथ सब वैलेट में जो भी आपका पैसा बचा होगा वो मिल जाएगा। अगर किसी ने एक्युमुलेटेड कैश बोनस ऑप्शन लिया होगा तो उनका जितना भी इकट्ठा हुआ होगा वो मिल जाएगा। इंटरिम बोनस अगर कंपनी डिक्लेयर करेगी तो दे दिया जाएगा। टर्मिनल बोनस भी अगर कंपनी डिक्लेयर करेगी तो दे दिया जाएगा। अब दोस्तों सम अश्योर्ड ऑन डेथ की डिटेल को जान लेते हैं। सबसे पहले लिमिटेड पे का केस देखते हैं। यहाँ पे आपके तीन चीज़ें कंपेयर की जाएंगी। एनुअलाइज प्रीमियम का 11 टाइम्स, एनुअलाइज प्रीमियम को प्रीमियम पेमेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा और बेसिक सम अश्योर्ड देखा जाएगा। तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा
वो एज ए सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट होगा। रेगुलर पे की बात करें तो एनुअलाइज प्रीमियम का 11 टाइम्स को कंपेयर किया जाएगा बेसिक सम एश्योर्ड के साथ, जो भी ज़्यादा होगा वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड की बात हो रही है, तो बेसिक सम एश्योर्ड होगा किसके बराबर, वो होगा आपके एनुअलाइज या फिर सिंगल प्रीमियम को मल्टीप्लाई किया जाएगा डेथ बेनिफिट मल्टीपल के साथ। अगर आपकी एज मान लीजिए 30 साल है तो डेथ बेनिफिट मल्टीपल होगा आपका 12.5, तो 12.5 को एनुअलाइज प्रीमियम या फिर सिंगल प्रीमियम से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो अगर बेसिक सम एश्योर्ड निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों बात करें अगर हम सिंगल पे के केस में सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होगा, तो इसमें अगर आप सम एश्योर्ड 1 चुनते हो तो दो चीज़ें देखी जाएंगी। सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स उसको कंपेयर किया जाएगा बेसिक सम एश्योर्ड से। बेसिक सम एश्योर्ड कैसे निकालना अभी जस्ट पीछे टेबल में बताया आपको, जो भी ज़्यादा होगा वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट होगा इस केस में। अब दोस्तों सिंगल पे में अगर कोई बंदा सम एश्योर्ड 2 लेता है तो उसमें सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स देखा जाएगा और कंपेयर किया जाएगा बेसिक सम एश्योर्ड से, जो भी ज़्यादा होगा वो एज ए सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट होगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की डिटेल्स जाने तो दोस्तों सबसे पहले इसमें मिल जाएगा आपको मैच्योरिटी का सम एश्योर्ड और आपके सब वैलेट में जो भी पैसा बचा हुआ है वो, या फिर आपने एक्यूमुलेटेड कैश बोनस लिया है तो वो, और उसके बाद टर्मिनल बोनस अगर कंपनी डिक्लेयर करेगी तो वो मिल जाएगा। अब दोस्तों सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी की बात करें अगर सिंगल पे के केस में क्या होगा, तो जितना भी आपने प्रीमियम पे किया होगा उसका 100% आपको एज ए सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका रेगुलर या फिर लिमिटेड पे ऑप्शन है तो आपका पॉलिसी टर्म अगर 10 साल से 24 साल तक है तो आपका सम एश्योर्ड मैच्योरिटी 60% दिया जाएगा। तो दोस्तों आपका पॉलिसी टर्म 25 से 29 साल के बीच है तो आपको 85% दिया जाएगा सम एश्योर्ड मैच्योरिटी। 30 से 40 साल तक है दोस्तों तो 105%, और अगर आपका पॉलिसी टर्म 40 साल से ज़्यादा का है तो आपको सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 125% दिया जाएगा। अब दोस्तों ये 125% होगा किसका, जितना भी आप प्रीमियम पे करोगे उसका। जैसे कि मान लीजिए आपका एनुअलाइज प्रीमियम है 1 लाख रुपए, प्रीमियम पेमेंट टर्म है 8 साल का, तो टोटल प्रीमियम पे किया आपने 8 लाख रुपए, इसी का 60, 85, 105 और 125 देखा जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि टाटा एआईए का लाइफ इंश्योरेंस जो स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान है ये एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है, तो जो भी आपका कैश बोनस, इंटरिम बोनस या फिर टर्मिनल बोनस वगैरह होगा ये दोस्तों टोटली डिपेंड करेगा कंपनी की परफॉर्मेंस पे, और टाइमली कंपनी ये डिक्लेयर करती रहेगी। इसमें दोस्तों अगर आप अपना प्रीमियम पेमेंट मोड चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली मोड में 15 दिन का, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली मोड में 30 दिन का देखने को मिल जाएगा। आपको फ्री लुकअप पीरियड मिल जाएगा 15 दिन का अगर आप डायरेक्टली बाई करते हो, डिस्टेंस मार्केटिंग से करते हो तो 30 दिन का देखने को मिल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।